हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आई जस्ट हर्ड इमोशनल अब्यूज़, लाइक सीरियस इमोशनल अब्यूज़। यहाँ पर एक टॉक्सिक फेमिनिन है जो अपने बच्ची को, दिस इज़ अ चैनल मैसेज, ठीक है, एक छोटी सी बच्ची को इमोशनली अब्यूज़ करिए। इट्स लाइक वो अपने बच्चे के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन उससे पाने के लिए वो उसे इमोशनली मैनिपुलेट करिए, लाइक उसके सामने बैठ के रोने का नाटक करना, ठीक है, टू द पॉइंट इस छोटे से बेबी को ऑलमोस्ट गिल्टी फील हो रहा है अपने मॉम के पेन के लिए, एज इफ़ वो अपने मॉम को इस दर्द से बचा नहीं पा रही है, या शायद वो अपने मम्मी के लिए ज़िम्मेदार है। आई लिटरली सॉ ये छोटा सा बेबी ना अपने मॉम के आँखों से उसकी आंसू पोंछ रही है, एंड शी इज़ लाइक प्लीज़ मत रोइए, मैं सब ठीक कर दूँगी। आई वॉज़ लाइक अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के सामने दिखावा करने के लिए कि देखो मेरी बच्ची कितनी इमोशनल है, कितनी करुणा से भरी हुई है, आप एक ड्रामा करोगे। आई वॉज लाइक वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, लाइक ये ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बिकम अ चाइल्डहुड वूंडिंग। आई वॉज लाइक स्पिरिट मुझे बताओ, लाइक ये क्या नॉनसेंस है, दिस इज बैड, राइट? तो स्पिरिट वॉज लाइक ऑफ कोर्स दिस इज़ बैड। यही बच्ची बड़ी हो करके जब वो रियलाइज़ कर, वो उसे शायद ये इंसिडेंट याद ना हो जब उसके मदर ने उसको, इस टॉक्सिक फेमिनिन ने उसे मैनिपुलेट किया था, उसके सामने रोने का नाटक किया था झूठा मूठा का, ठीक है, बट उसे ये ज़रूर याद रहेगा कि उसे कैसा महसूस हुआ था। और जब वो रियलाइज़ करेगा ना कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है ना, लोगों के सामने दिखावा करने के लिए एक झूठ को क्रिएट किया गया था, उसे ये बुरा फील करवाने के लिए, वो अपने मदर के अगेंस्ट एक रिजेंटमेंट क्रिएट कर बैठेगा। लाइक लिटरली ये बच्चा या बच्ची जो भी है वो अपने मदर को हेट करेगा फॉर क्रिएटिंग एंड फॉल्स सिचुएशन। ऑब्वियसली इस बेबी को तो यही फील हो रहा है ना कि उसकी मम्मी सच में तकलीफ़ में है, टू द पॉइंट कि वो गिल्टी फील करे कि वो अपनी मम्मी को बचा नहीं पा रहे, वो उसका दर्द ले लेना चाहती है, उसे रोने से रोकना चाहती है या रोकना चाहता है, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। एंड आई एम हियरिंग कि ये टॉक्सिक फेमिनिन बार बार करके अपने बच्चे से रिएक्शन पाने के लिए वो ऐसा ड्रामा करती है, रोने का एक्टिंग करती है। जस्ट इमेजिन फॉल्स सिचुएशन को क्रिएट करके एक बेबी को बार बार करके बुरा फील करवाना, उसके जहन में ये बात डाल देना कि दुनिया कितनी बुरी है और उसकी मॉम कितनी अपसेट है, एंड इट्स ऑल फेक। जब वो रियलाइज़ करेगा या करेगी कि दिस इज़ ऑल मैनिपुलेशन, ये सब झूठ है, एक झूठ के लिए और कोई नहीं दुनिया में, सबको छोड़ के उसकी मॉम ने उसे धोखा किया, दिस बेबी इज़ गोइंग टू फील बिट्रेड कि मेरे मॉम ने मेरे साथ गेम खेला है, मेरे मॉम ने मेरे साथ गलत किया है, सबको छोड़ के। ये बच्चा लिटरली जब वो रियलाइज़ करेगा ना कि उसके मदर ने, सबसे पहला धोखा उसके मदर ने ही उसको दिया है, दिस बेबी इज़ गोइंग टू हेट दिस टॉक्सिक फेमिनिन, कि उसने पूरे दुनिया के सामने मेरे इमोशंस का तमाशा बना कर रख दिया। मैं ऑनेस्टली अपने मदर के लिए बुरा फील कर रही थी या कर रहा था, मुझे तकलीफ़ हो रही थी ये रियलाइज़ करके कि मेरी मदर कितने पेन में है, और ये सब झूठ था, इट वॉजेंट इवन रियल, ये एक धोखा था। सिर्फ मेरे अंदर इस
टॉक्सिक इस सैड इमोशन को क्रिएट करने के लिए, इन्फ्लिक्ट करने के लिए, ये एक चाइल्डहुड वुंडिंग का एक हिस्सा बन जाएगा. Why do you fucking people do all these things? You can't make fucking like seriously toxic feminines. अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? Seriously, mentally disabled these people are. Yeah, it's going to create a lot of disbalance in this child's mind. आई रियली फेल्ट इट. इट्स लाइक ये बेबी ना सीरियसली वो अपने मॉम के आंखों से आंसू पोंछ रही थी एंड इट्स सो सैड. वो ऐसे एक चीज़ के लिए उसे बुरा लग रहा था जो कभी हुआ ही नहीं है. मीडिया पे लाइक सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए अपने बच्चों के जज्बातों के साथ खेलोगे? लाइक इतने गिर गए हो. आई रियली वॉन्टेड टू सी दिस पर्सनस karma. एक तो ये बच्ची बड़ी हो करके रिजेंटमेंट क्रिएट करेगी एंड दैट टू इज़ गोइंग टू हर्ट दिस बेबी लाइक रियली बैड. उसका भरोसा टूट जाएगा कि दुनिया कैसी है. ये देयर इज़ अनदर पार्ट टू दिस सिचुएशन कि ये बच्चा जब रियलाइज़ करेगा कि मेरी मम्मी मेरे साथ ऐसा किए, मतलब दुनिया ऐसी है, मतलब मैं लोगों के अंदर से रिएक्शन निकालने के लिए ऐसे झूठे ड्रामा कर सकती है. एक ड्रामा क्वीन में कन्वर्ट होने वाली है बच्ची. या एग्जॉशन, पोस्टपोनमेंट, हीलिंग, ट्रस्ट. आई एम हियरिंग कि इस बच्चे के लिए सबसे अमेजिंग कार्मा यही होगा कि ये बच्चा इस चीज़ से उभर पाएगा. This baby is going to get exhausted. This is because this is emotional abuse. I'm hearing कि ये toxic feminine बार बार करके उसके इमोशन के साथ ऐसे खेलती है, बार बार करके उसे बुरा फील करवाती है, उसे ऐसे चीज़ों के लिए उसके अंदर टॉक्सिक इमोशंस का जन्म कर रही है जो जो इट्स नॉट नेसेसरी. उसका चाइल्डहुड ख़राब कर रही है. ज़बरदस्ती उसके अंदर ऐसे टॉक्सिक इमोशंस को क्यों पैदा करी? ये पागल औरत है क्या? नो, आई एम रियली अपसेट विद दिस. अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मज़े के लिए कोई अपने बच्चे के साथ ऐसे गेम खेलता है क्या? बट दिस बेबी इज़ गोइंग टू हील रियली रियली फास्ट. ये बच्ची इस चीज़ से उभर जाएगी. आई एम हियरिंग कि ये नॉनसेंस थोड़ी देर तक और चलेगा एंड देन दिस वुमन इज़ गोइंग टू गेट कॉट. इसे सोशल मीडिया पे कोई कॉल आउट करने वाला है, लाइक सीरियस, बहुत बुरी तरीके से. एकदम कंफर्मेशन, देखो मैसेज के साथ कंफर्मेशन मिलेगा कि एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है. ये औरत अपना कंट्रोल खो बैठेगी. शी इज़ गोइंग टू लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ स्टाफ. उस वो जो अपने बच्चे के साथ ये टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट कर रही है ना, अच्छा फील कराना, बुरा फील कराना, पहले वो खुद ही अपने बच्चे को तकलीफ़ देती है, फिर उसे बचाने का कोशिश करती है. दिस बिच इज़ नार्सिसिस्टिक. आई एम हियरिंग कोविड नार्सिसिस्ट. दिस इज़ क्रेजी. शी इज़ गोना लूज अ फाउंडेशन. वो अपना ग्रिप खो बैठेगी. ये बच्ची ये बच्ची चाहे कितनी भी छोटी हो, इसकी अवेकनिंग बहुत कम उम्र में होने वाली है. आई एम हियरिंग ये और कुछ वक्त चलेगा एंड उसके बाद दिस बेबी इज़ गोइंग टू गो थ्रू एन अवेकनिंग. शी विल जस्ट ब्रेक आउट फ्रॉम दिस. या लुक एट दिस. ये बेबी लिटरली अपने आप को बैलेंस आउट कर पाएगी एंड शी इज़ नॉट गोइंग टू हैव एनी पेन अगेंस्ट. इट्स लाइक कुछ वक्त के लिए उसे बहुत बुरा लगेगा कि उसकी मम्मी ने उसके साथ ऐसा किया है, बट देन आई फील इस औरत के आसपास भी कुछ लोग हैं, लाइक कुछ और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस बेबी को बहुत नर्चर करने वाले हैं. तो वो रियलाइज़ करेगा कि पूरी दुनिया ऐसी नहीं, मेरी माँ, सिर्फ मेरी मदर ही है जो चूतिया है, मेरी मदर ही
केमिकल डिसऑर्डर है इसके दिमाग में। या शील रिकवर, शी और ही इज़ गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस चाइल्डहुड वूंडिंग से बहुत जल्दी। पहले तो उसको बहुत तकलीफ होगा कि आउट ऑफ एवरीबडी ऑन द प्लैनेट मेरी मम्मी ने मेरे साथ ऐसा किया। ये नार्सिसिस्टिक इमोशनल अब्यूज़ से मुझे गुजरने पर मजबूर किया फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। बट देन उसके पास आई एम हियरिंग देयर इज़ अ ग्रैंड मदर, कोई ग्रैंड मदर है, कोई बुआ है। आई एम हियरिंग देयर इज़ अनदर फेमिनिन एनर्जी जो इस बेबी को रेस्क्यू करेगी। लाइक वो जब देखेगी ना कि उसकी मम्मी कैसी टॉक्सिक है, बट उसके कंपेरेटिवली ये जो दूसरी लेडी है, फेमिनिन एनर्जी है, वो ऐसी नहीं है, उससे वो उसे रियलाइज़ होगा कि पूरी दुनिया ऐसी नहीं है। उसके अंदर का जो ये ट्रस्ट है ना, वो बनी रहेगी। दिस बेबी इज़ गोइंग टू टर्न अवे फ्रॉम हम मदर। बहुत जल्दी वो अपने मदर से, इन सारी टॉक्सिसिटी से वो दूर कर लेगी अपने आप को। आई एम हियरिंग बाय द एज ऑफ 9 और 10। तो ये बेबी काफ़ी छोटी है, बट दिस बेबी मस्ट बी अ स्टार सीड और इंडिगो रेनबो चाइल्ड। इसकी अवेकनिंग होगी। शी इज़ गोइंग टू चूज अनदर पार्ट। शी बी, आई एम हियरिंग कि इस बच्चे का जो फादर है ना, आई थिंक ये ओवरसीज़ काम करता है, बिकॉज वी हैव द एयर्स ओवर हियर। ठीक है, सो ये शायद नेवी में होंगे या मिलिट्री में होंगे या किसी और शहर में वो काम करते होंगे। काम की वजह से द मैस्कुलिन एनर्जी इज़ एब्सेंट। ठीक है ना, सो फादर शायद किसी और शहर में काम करते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं। तो ये भी ऐसे ही कुछ सी वी हैव द सोर्स कार्ड। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक ये भी अपने फादर की तरह दूर जाने की कोशिश करेंगे। एंड प्रॉब्ली शी विल आस्क कि क्या मैं बोर्डिंग जा सकती हूँ, या क्या मैं बोर्डिंग जा सकता हूँ। दिस बेबी इज़ गोइंग टू बी लाइक नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, इस शहर में नहीं रहना, मुझे हायर स्टडीज़ के लिए कहीं और जाना है। या वी हैव द कंडीशनिंग। क्या ये इस कंडीशनिंग को तोड़ पाएगी? यस। ये बच्ची अपने इनर वॉइस को सुनेगी। लाइक लिसन 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 टू दिस। ये बेबी अपने आप को हील कर पाएंगे एंड दिस बेबी इज़ गोइंग टू ग्रो अप टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम हियरिंग ये पाइसीज, ये बेबी पाइसीज हो सकती है। वाटर, उसका बेस एलिमेंट वाटर हो सकता है। शील ब्रेक थ्रू द कंडीशनिंग। वो अब ज़्यादा दिनों तक अपने मॉम के इस चुतियापा में नहीं अटकी पड़ी रहेगी। दिस बेबी इज़ गोइंग टू एस्केप। डिवाइन खुद उसके लिए रास्ता बनाएंगे। या ये बेबी के अंदर लाइक कुछ वक्त के लिए उसके अंदर उसके इमोशंस टूटेंगे, थोड़े से दर्द होंगे, बट उसके बाद वो रिकवर भी कर जाएगी। ओके गाइज, आप लोग ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।